अभी भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? अरे बाप रे, 4 पहुंच गए। मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। अधिकार के बारे में कहा जाए तो 4, मौलिक अधिकार के बारे में कहा जाए तो 6। ठीक है, 6वां नंबर ला खत्म हो गया, ये 7वां नंबर ला 6ठा नंबर पर चल गया। हाँ, तो 6 है अभी वर्तमान में। कितना है? 6। मूलतः कितना था? टिक लगा लोगे तुम लोग आसानी से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7 है। कितना है? 7। और अभी कितने हैं? 6। क्लियर है? कौन कौन सा एक बार बोल दो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा स्वाहा। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। आज हम लोग एक देख लें कम से कम। कौन सा देखने वाले हैं? समानता का अधिकार। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं तुम? सबको एक समान मानना है ना, समानता का अधिकार कहलाता है। झूठा बात है। कौन बात है? झूठा बात है। सबको एक समान नहीं मानते हैं लोग। अगर सबको एक समान मांगता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? समानता का अधिकार। ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सब बोलो। विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्लियर है? अच्छा याद रखो, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ कुछ मामले में उसको कुछ अधिकार नहीं दिया गया, जिसमें से एक शामिल कौन है? क्यों नहीं दिया गया होगा बोलो? क्योंकि वो भारत का निवासी। हम लोग एक उदाहरण देखो, जैसे हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहां हम लोग से टिकट का दाम कितना? 10 रुपया। विदेश से आएगा उसका 500 रुपया। ठीक है, क्योंकि वो विदेश से देखने आता है, उसको रुचि ज्यादा है। नहीं देखेगा तो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? समानता का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक? 14 से 18। ठीक है, और इसमें से पहला जो है आर्टिकल 14, वो है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार। ठीक है, क्या कहता है ये? भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को 2 प्रकार का समानता का अधिकार मिला। ठीक है, 2 प्रकार के। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। अब हम लोग दोनों देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो हम लोग को 2 प्रकार के समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में 2 प्रकार के अधिकार हमको मुख्यतः मिला हुआ है। कौन कौन सा? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। 3 को हो गया? 2 है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि आर्टिकल 14 में निम्न रूप से है, तो क्या क्या बताओगे? विधि के समक्ष समानता, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त हैं। लिख लोगे? आर्टिकल 14 में क्या लिखोगे? भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। क्या हो गया? डिस्टर्ब नहीं कर रही है इसे? तुम लोग को एक बहुत दिन पहले एक चुटकुला बताए होंगे। कौन सा? धरती पर एक सुअर रहता था, याद आ गया? तो बहुत अच्छा अच्छा कर्म करता था वो, बहुत अच्छा अच्छा। तो भगवान उससे खुश हो गया। किससे खुश हो गया? हाँ, कि भाई इतना अच्छा अच्छा कर्म कर रहा है तो इस पर खुश होते हैं, और उसके सामने प्रकट भी हुआ। हाँ, सुअर के सामने प्रकट होता है भगवान और क्या बोलता है उसको कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तुम वरदान मांगो। तो सुअर बोला नहीं भगवान, मस्त है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये इतने मस्त है। अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो मेरी बात। उसको फर्क, अगर उसको फर्क पड़ता तो ऐसा होता? तुम लोग को उससे फर्क पड़ रहा है, तुम लोग को
तुम लोग को दुख होना चाहिए इस बात से। सुनो, चुटकिला सुन लो यार पूरा पूरा। हुआ क्या था, भगवान आया, खुश बोला वरदान लो। वरदान में क्या बोला, तुमको जो चाहिए वो मांग लो। सुवर क्या बोला, भगवान हम मस्त हैं, खुश हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो बोला अच्छा, भगवान और खुश हो गया, देखो इतना काम करने के बाद भी आशीर्वाद भी नहीं ले रहा है ये। तो बोला चलो तुम स्वर्ग चलो मेरे साथ। और स्वर्ग जाना किसको पसंद नहीं। सुवर बोला हाँ भगवान चाहते हैं, नहा धोते, थोड़ा नहा लेते हैं, क्योंकि सुवर रहता कीचड़ में। नहाया और भगवान के साथ कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। आधा रास्ता में जाने के बाद भगवान को एक क्वेश्चन करता है, भगवान जा तो रहे हैं ठीक है, स्वर्ग तो जा रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन हम जो यहाँ खाते हैं वो हमको मिलेगा वहां। तो भगवान क्या सोचा होगा, गलत आदमी से पंगा ले ली। स्वर्ग ले जाना चाह रहे हैं, ये क्या खोज रहा है। समझ आ रहा है, कुछ आदमी को तुम कितना ही अच्छा रास्ता दिखा दो, समझ आ रहा है, कितना ही अच्छा रास्ता दिखाओ उसको वही पसंद है, वही पसंद है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो उस पर एक बात जान लो, उसको दुख भी लग रहा है अंदर से, वो बताएगा नहीं इस बात को, अंदर से उसको लग रहा है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करेगा कि हमको कुछ नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा तो खुशी को हो रहा है। इस बात को समझते हैं तुम लोग। हाँ, जो ऐसा करता होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, वो सोच अगला बार से नहीं करेंगे, तो मास्टर कितना हरामी है, बोल रहा है ऐसे। चलो अपने अपने में परिवर्तन लाओ, बढ़िया बढ़िया चीज को ऑब्जर्व करो, खासकर लड़की लोग को। तुम लोग को कितना बार समझा दिए, ये सबको पढ़ने का मौका जीवन भर मिलेगा, तुम लोग को 2 साल मिलेगा, कितना, इंटर जाते जाते स्वाहा। समझ में आ रहा है ना, उतना देर तो पढ़ लो, उतना दिन तो पढ़ लो और बढ़िया से, ताकि सासू माँ मारे तो उसको समझाओ। मौलिक अधिकार है, सोने का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21 दिखा देंगे हम। नहीं जाने की तो धुना धुना खाएगी फिर, और ये सब धुना के खाएगी नहीं, धुन के मारेगी। ये सबको पता नहीं। और हमको लगता है कि वो बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाए और वो सबको अधिकार समझाया जाए, क्योंकि तुम लोग पिटने वाली में है, पिटाई खाए होने वाली में। हाँ चलो आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, इस पर हम लोग बात करते हैं। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं, ठीक है। समानता का अधिकार के पहला आर्टिकल 14 में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 14 में क्या है, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है। 2 चीज, कौन कौन सा, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये दोनों में क्या अंतर है उसको देखेंगे, ठीक है। एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। ये सकारात्मक है, कैसा है, सकारात्मक है नकारात्मक है, हम जो बोल लेते हैं उसमें तुम लोग विश्वास कर लेता है क्या, तो कैसा ही है, नकारात्मक अधिकार। विधि के समक्ष समानता किस प्रकार के अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है, ठीक है। समझाएंगे क्या होता है वो, और ये कैसा है, सकारात्मक अधिकार है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है, ठीक है, और विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक अधिकार है, ठीक है। डिफरेंस समझ लेते हैं फिर समझा देंगे हम कहानी, ठीक है। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, इसको कहां से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। इसका प्रतिपादन जो किया उसका नाम है डायसी। क्या नाम है, डायसी नाम के एक व्यक्ति है जो विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया, ठीक है। ये संरक्षण के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत देख लें तो खास तो कुछ है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम हम लोग लिख सकते हैं, अरस्तु, ठीक है, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। लेकिन ये विधियों के समक्ष समानता का पूरा प्रतिपादन करता कौन है, डायसी महोदय, ठीक है। ये एक होता है लेक्स रेक्स, ये तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। एक होता है रेक्स लेक्स, बताएं तुम लोग को पहले, नहीं पहले क्या था कि
राजा ही कानून है। ठीक है, अब क्या हो गया, कानून ही राजा है। ठीक है, तो ये कौन कह के गए हैं, डायसी महोदय। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें हम लोग। देखें, इसमें कानून को सर्वोच्च माना गया। किसको माना गया सर्वोच्च, कानून को सर्वोच्च। भारत में सबसे बड़ा और सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन है, कानून है सबसे ऊपर। इधर देख लो, हम डिबेट करेंगे बाद में, अभी अभी सुनते जाना है केवल। ठीक है, तो विधि के समझ समानता को कानून में सर्वोच्च माना गया। यानी कि शासक भी कानून के अंदर आएगा। जो शासक रहेगा ना, वो भी किसके अंदर आएगा, कानून के अंदर आएगा। कानून के अंदर मतलब भारत में अगर कोई कानून बना तो बनाने वाला भी कानून को मानेगा। ठीक है, जैसे संसद कोई कानून लाया तो संसद भी उस कानून को मानेगा। यानी कि कानून बनाने वाला भी कानून के अंदर है। ठीक है, ये कौन कहा के गए हैं, डायसी महोदय। इसको भारत में अपनाया भी गया कि सबसे सर्वोच्च क्या रहेगा, कानून रहेगा। कानून से सर्वोच्च कोई नहीं है। ठीक है, चाहे वो शासक ही क्यों ना हो। जैसे प्रधानमंत्री शासक है हमारा, मान लो एक प्रकार से, तो वो भी किसके अंदर आएगा, कानून के अंदर आएगा। ठीक है, शासक भी कानून के अंदर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधि के समझ समानता। ये अनुपातिक समानता के बारे में बात करता है। अनुपातिक समानता, अनुपातिक समानता का मतलब क्या है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा अवसर देगा, चाहे कोई भी संसाधन का बंटवारा करेगा, तो अनुपातिक रूप से करेगा। अनुपातिक रूप से मतलब जो जिस प्रकार से है उसको उस प्रकार से समानता मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से उस प्रकार का मतलब सकारात्मक क्यों लिखे हैं ये अधिकार सकारात्मक क्यों लिखा गया, सोच लो जरा। इधर देखो, यहां देखो, एक उदाहरण से देखो। ये मान लो क्या है, भूत है, आदमी है, मेरे अनुसार एक आदमी है। ठीक है, इसका पुराना कहानी रिपीट करते हैं हम। दो बेटा हुआ, कितना हो गया, जैसी माँ वैसे बेटा। अभी इसको अच्छा नहीं बना सकते ना। दो बेटा हुआ इसका, ठीक है, एक ही समय में हुआ। ये है 5 किलो का, कितने किलो का, रुक जा, इसका ना शकल चेंज कर देते हैं। ये है 2 किलो का। जिस समय जन्म हुआ उस समय कितने किलो का था, 5 किलो का। जिस समय ये जन्म लिया उस समय, तो स्वास्थ्य किसका मजबूत होगा, मजबूत होगा, हट्टा कट्टा होगा। ये बेचारा दुबका हुआ, पतला, मजबूत नहीं है। ऐसे कोई मार दे तो उसी समय मर जाए। ठीक है, और अब क्या ना, डॉक्टर के पास गई है ये माँ जो है ना, ये दोनों को लेके किसके पास गई, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या बोला होगा कि दोनों को दूध पिलाओ। ठीक है, जाना है और तुमको दूध पिलाना है दोनों को, गाय का दूध। ठीक है, किसका, हाँ। और ये गई 2 लीटर दूध ली। कितना लीटर, 2 लीटर। अब ये माँ के दिमाग में आ रहा है कि भारत में तो समानता का अधिकार है, तो क्या करें, 1 लीटर इसको पिला देते हैं और 1 लीटर, समानता का अधिकार तो यही कहता है। तो लग रहा है कि ये तो भैंसा बन जाएगा। पिएगा, पहले से मजबूत है और मजबूत हो जाएगा। ये हो पाएगा तो मजबूत नहीं। तो एक अच्छी माँ क्या चाहेगी कि ऐसा करते हैं कि इसको आधा लीटर पिलाते हैं और इसको 1.5 लीटर, यही ना करेगी कि इसको 1.5 लीटर पिलाएंगे। अब ये मजबूत तो पहले से था, इसको मजबूत करना जरूरी है। और जब दोनों बराबरी में आ जाएगा तो फिर 1 लीटर इसको भी दे देंगे और 1 लीटर। एक अच्छा माँ का सोच तो ये रहेगा ना कि नहीं, बराबर बराबर देंगे जो होगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो भारत में इसी प्रकार के समानता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि कमजोर वर्ग और मजबूत वर्ग को देखते हुए अवसर और संसाधन का बंटवारा करना। कोई दिक्कत है नहीं। एक और उदाहरण से देखें, ये उदाहरण समझ में आया कि भारत में अगर कुछ पूछ दे कि भारत में किस प्रकार की समानता है, तो उसको ऐसे उदाहरण से समझाना। आ जाओ, बैठो, कॉपी कलम लाओ, ऐसा ही फिगर बनाना है, ज्यादा सूट करता है। ठीक है, लड़की है तो चोटी दे देते हैं, लड़का को चोटी नहीं। तो ऐसे है,
अच्छा तुम लोग ये बताओ कि अगर ये माँ दोनों को 1-1 लीटर दूध देती तो समानता का अधिकार तो होता, लेकिन क्या ये दोनों एक रूप से विकास कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए इसलिए कमजोर को ज्यादा ध्यान देना है, कमजोर वर्ग को ज्यादा ध्यान देना है, और मजबूत वर्ग को भी ध्यान देना है, लेकिन उसके अनुपात में कम। ठीक है। जैसे मान लो कि सरकार 100 रुपया देना चाह रही है। कितने? 100 रुपया बांटना है इसको। अब 2 आदमी है, एक मान लो ये है, मान लो गांव का डीलर है, ऐसे मान लेते हैं कोई भी गांव का डीलर है, ठीक है, और एक मान लो कोई भी गांव का छत्रधारी तुरी है, किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक क्या दलित वर्ग का लोग है, दलित, और एक ठीक ठाक है डीलर है। 100 रुपया सरकार को बांटना है। कितना बांटना है? अब ये मान लो ओबीसी है और ये मान लो एससी है, यही है ना, तो सरकार इसको 50 रुपया दे देगा, इसको समानता का अधिकार तो यही कहता है। लेकिन एक अच्छा सरकार क्या करेगा? अनुपात में बांटेगा पैसा, कि इसके पास ऑलरेडी 200 है, ऐसे मान के चलो इसके पास ऑलरेडी 200 है और इसके पास 10 रहता है, वो भी शाम शाम को खत्म कर देता है ये इसको ज्यादा देना है, 10 वो भी देना है ताकि मैनेज हो सके, सरकार उस पर भी ध्यान देता है ना। तो अब मान लो कि इसको 100 रुपया, इसको 50 रुपया दे देगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा? 250, और इसके पास कितना होगा? और शाम तक खोजोगे तो 40 10 चल गया। अब सरकार क्या चाहेगा कि इसको दे कुछ पैसा, 25 रुपया मान लो इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं 75 रुपया, और इसी तरह से पैसा बांटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एससी कैटेगरी का आदमी इसके बराबरी में आ जाए, ताकि अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो कम हो सके। लेकिन हम लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग को चाहिए करोड़, 500 2000, हम लोग में उतना अमीर, हम लोग वो मुर्गा ही दिखाई देता है ये समझ में आ रहा है सरकार कैसे पैसा बांटता है? गरीब और अमीर कुल मिला के ये देखा जाता है कि अनुपातिक तरीके से बंटवारा करेगा। कौन सा अधिकार कहता है ये? विधियों के समान संरक्षण। अब एक और तुम लोग के लिए देखो, ये मान लो, ऐसे तो दिखाई ही नहीं सकते, फिर भी समझ लो, ये दीवार है, दीवार के उधर कुछ खेल चल रहा है, और ये दीवार की ऊंचाई कितना? 5 मीटर, और एक आदमी का ऊंचाई कितना? 6 मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर? 6 मीटर। क्या लड़का एक लड़की है? समझ गए तुम लोग अरे गौर, ये लड़का ही लड़की है? लड़का ही दे देते हैं, बौना बना देंगे इसको। और ये है 4 मीटर का। दोनों को फुटबॉल देखने का बड़ा शौक है। बताओ ये दीवार कितने मीटर का था? ये आसानी से देख लेगा कि नहीं? और ये उछल के देखेगा एक बार उछला था तो गोल हो गया था, बोले रे यार खत्म हो गया मामला ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगा? 2 मीटर का सीढ़ी लगा देगा। कितना मीटर का? ताकि 6 मीटर के लेवल 6 मीटर के लेवल पर 6 मीटर के लेवल पर चल जाए और दोनों मैच का आनंद उठा सके। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस तरह से ये जो अधिकार प्राप्त है हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधियों के समान संरक्षण। कि विधि के सामने सबको अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाएगा, अनुपातिक दृष्टिकोण से सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसको कौन दिया था? डायसी महोदय दिया था। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। कैसा है? नकारात्मक है। ये सकारात्मक है। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अरस्तु द्वारा इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया कि जो समानता होता है ना वो 2 प्रकार से। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं समानता जो है, ठीक है, और एक होता है अनुपातिक समानता। कैसा? कि देख के हम लोग तय करेंगे कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। तो कौन बताया था इसके बारे में? अरस्तु। और भारत में यही अपनाया गया। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मतलब क्या है? नकारात्मक है ना? नकारात्मक का मतलब परबल के पक्ष को समाप्त कर देना। परबल समझता है? मजबूत समझता है? मजबूत, हाँ, उसको समाप्त करने के बारे में बोलता है ये। ठीक है, जैसे विशेषाधिकार समझते हैं हम लोग? नहीं समझते? विशेष अधिकार समझते हैं?
जैसे हम टीचर हैं तो हमको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त है कि हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तुम लोग भी बैठ सकता है घर में। यहाँ नहीं, यहाँ अगर बात करा जाए तो हम लोग को एक, हाँ देख रहे हैं, एक समझ लो, एक समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, सुनो, विशेष अधिकार का मतलब हुआ कोई आदमी को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त है और किसी को कम प्राप्त है। तो जिसको ज्यादा प्राप्त है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ पहले जमाने में क्या होता था कि राजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त था, ठीक है। वो किसी का हाथ पर भी तोड़ दे मार के तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगा। जैसे जैसे इधर देख लो, बताते हैं तुम लोग को अभी मजेदार चीज, देखो मजेदार चीज समझते हैं तुम लोग, और आज से तुलना करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये मान लो राजा है, इसको पहना दिए मोर, अरे ये टोपी है, टोपी राजा का जो ताज होता है ना, ताज, ठीक है, नया मॉडल वाला है। नया मॉडल वाला है, तो बहुत महंगा है ये, ठीक है, इसमें हीरा चांदी सोना सब है। ऐसे कर लो। अब इसका एक बेटा है, बेटा का सर अलग और धड़ अलग हो गया, साथ कर दिए, सिंह लगा दिया, मतलब राजा का बेटा हो गया, ठीक है। अब ये मान लो कोई आदमी को ठोका, जा रहा था गाड़ी से, इस पर चढ़ा दिया, इसका एक पैर टूट गया। अब इधर से देखो, एक था रामलाल, गरीब जनता, इधर से ये भी गया, इसको ठोकर एक पैर इसका भी तोड़ दिया। दोनों पैर टूट गया बेचारे का। अब दोनों पैर, टूटा हुआ पैर लेके किसके पास पहुंचा? और राजा के पास गुहार लगाया, महाराज ये पैर तो आपका बेटा तोड़ा और ये पैर रामलाल तोड़ा, तो राजा क्या सजा सुनाएगा? रामलाल को फांसी की सजा दिया जाए। क्यों, कौन सा सजा? और बोले महाराज आपका बेटा तोड़ा था, वो तुमको आशीर्वाद दिया है, वो तोड़ा थोड़ी है। राजा का बेटा तुम्हारा पैर तोड़ा, इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगा, ठीक है। वो गर्दन तोड़ देता। भगवान से दुआ करो कि वो तुम्हारा पैर ही तोड़ा। तो यहाँ इसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया ना, इस आदमी को किसी का भी पैर तोड़ सकता है, विशेष अधिकार है। रामलाल नहीं तोड़ेगा, रामलाल तोड़ेगा तो फांसी मिल जाएगा, तो इसको विशेष अधिकार प्राप्त। क्या आज के जमाने में ऐसा होता ही नहीं होता? आज के जमाने में भी है, नहीं है? उदाहरण, चलो उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा मामला। हम लोग के एमएलए कौन? अमित यादव। अरे नाम ले लेंगे भाई, केस हो जाएगा। चलो एक मान लो विधायक का बेटा है, केस क्या होगा? कुछ नहीं। क्या एक विधायक है, इसका एक बेटा है, शादी किया कि नहीं किया? वो किया भी होगा, हम लोगों को क्या पता क्या। अब ये है, और ये मान लो कि एक गरीब जनता, और ये है एमएलए का बेटा। किसका बेटा? और ये मान लो एक आम जनता है, ठीक। वही वाला कहानी यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये जा रहा था फोर व्हीलर से, और इधर से एक थी पापा की परी। हाथ नहीं, क्या घास नहीं है, दो चुटिया फूल जो होता है। नहीं होता, दो चुटिया फूल, गाना भी नीचे दे देंगे, दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, ये पापा की परी जा रही थी, तो एमएलए का बेटा गया और मारा, इसका एक पैर तोड़ दिया। ये लड़की बोली अच्छा पैर तोड़ता है, थाना जाएगा। कौन सा थाना? बरकट्टा थाना। दरोगा बाबू बैठे हैं और पान चबा रहे हैं। तुम गई, बड़ा बाबू जो है गई कि महाराज देखिए, महाराजे के बराबर है वो। समझता है ना, पुलिस अधिकारी आराम से बैठा है, तुमको देखेगा। तो कौन तोड़ दिया तुम्हारा पैर? तो बोल, पहले तो गुस्सा में रहेगा वो, बताओ उसको अभी जाके पीट देंगे हम। वैसे ही बोल देना कौन? एमएलए का बेटा तोड़ा। वो अच्छा एमएलए का बेटा तोड़ा, एक ही तोड़ा दोनों तोड़ा? बोले एक ही तोड़ा। बस कोई दिक्कत नहीं, लो 500 रुपया, प्लास्टर व्लास्टर करके चल जाना। क्यों नहीं उस दरोगा उसको कुछ बोलेगा? क्योंकि वो विधायक का बेटा है। ये बेचारा गरीब आदमी बरकट्ठा बाजार गया था साइकिल से, वही रास्ता उसको घूम के आ रही थी, अरे इधर मारा, एक पैर तोड़ दिया। तो और इसका क्या ना, इसका गलती नहीं था, इसका साइकिल का ब्रेक नहीं था, तो अनजाने ठोक दिया ये। तुम गई पुलिस स्टेशन दौड़ के, पुलिस आया, इसको उठा के पहले 4 थप्पड़ मारेगा, बाद में पूछेगा कि वो क्या था। ये क्या बताएगा? भैया रुक तो जा, पहले 2 थप्पड़ और मारेगा। क्या हुआ है? ब्रेक नहीं था। ब्रेक नहीं था, ब्रेक बनाओ, गरीब आदमी
ब्रेक नहीं बनाया, देखो एक लड़की का पैर तोड़ दिया तुम, अब इससे शादी कौन करेगा? वही एमएलए का बेटा कैसे क्वेश्चन करेगा वो? हिम्मत ही नहीं है। तो ये मान लो ये राजा है, कौन है? अब आजकल के जमाना में भी राजा लोग हैं, लेकिन दिखता, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं राजा बनो राजा, विधायक बनो। विधायक नहीं बन पाता, टीचर ही बनो, कुछ तो बनो यार, गरीब मत बनो। कुछ तो बनो। में तुम लोग का आंसर ये था, गरीब तो बनिए गए आंसर, एक चीज तो बने, गरीब तो बन गए। गरीब को हर एक जगह पर पिटाई होता है केवल, और पिटाई नहीं बोलते उसको, कुटाई बोलते हैं। दूसरा आदमी का भी गुस्सा तुम पर निकालेगा दरोगा, जैसे उधर से आ गया ना कोई, और तुम खड़ा चार थप्पड़ और मारेगा, निकला नहीं अभी तक, तुम निकलो यहाँ से। तुमको समझ में नहीं आ रहा साला इसको ठोके इसलिए मार रहे हैं कि इसका भड़ास है अंदर का। तो तुम लोग को समझा रहे हैं भाई, ठीक है? ये आज भी हम लोग केवल राजा महाराजा के बारे में सुने थे, और तुम लोग गरीब रहेगा तो देखेगा भी क्या दुख होता है। तुम लोग को क्या ये सही नहीं लगा? कैसा होता है? होता है। देखो आजकल कोई भी जेल में जाता है, जिसका पहुंच है ना विधायक तक, वो जेल में नहीं रहेगा, फोन करेगा उधर से, विधायक रे मेरा आदमी, तुमको छूने कैसे हिम्मत हो? बोले सर माफ कर दीजिए, गलती हो गया मेरा। उसके बाद तुरंत छोड़ देगा। और हम लोग जैसा आदमी जिसका जान पहचान पेशर तक ही सीमित है, कुछ गलती नहीं की है, और हम लोग को पता है कि कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम लोग को कहाँ प्रस्तुत करना है। तो हम लोग को 24 घंटा 4 दिन बाद होता है गरीब आदमी का। 4 दिन होगा, उसके बाद बोलेगा 24 घंटा हुआ तुम्हारा, और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उसको। समझ में आ रहा है ना? जबकि हमें पता है कि 24 घंटे में पहुंचना है, फिर भी तुमको कितना देर में पहुंचाएगा उसके हाथ में है। तो ये आज के जमाने में भी है। हालांकि हमारे पास संविधान में बहुत अच्छा चीज लिख दिया गया कि कानून सर्वोच्च रहेगा, विधायक ही क्यों ना रहे उसको भी जेल होगा। अब आजकल दिखता भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? आजकल दिखता इसलिए क्योंकि आजकल का जो दरोगा वरोगा आ रहा है ना, नया खून वाले ने आ रहा है, ठीक है? और पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है जो पैसे के लिए नहीं डरता है, ठीक है? पैसे के लिए नहीं डरता मतलब पैसे के पीछे नहीं भागता, वो अपना पावर दिखाएगा कि तू विधायक है तो हम दरोगा हैं, तू ट्रांसफर करवा सकता है मेरा, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे, तो थप्पड़ तुमको भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो विधायक को मार देना आम बात नहीं है, लेकिन तुम लोग को ये कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत तो सुधार हो रहा है। लेकिन गांव देहात में अगर जिस जगह पर हम लोग हैं, बेचारे एक आदमी को तो कूट देता था वैसे। हम देखे उधर से दरोगा आया और बेचारा भाग रहा था डर से, उधर से आया उछल के पकड़ा, 4 मुक्का लगा दिया। उसके बाद में पूछा कि तुम ही है? बोल रहे हम नहीं है, तो उसका चाचा बेटा थे। तो आजकल ऐसे पिटाई हो जाता है बाबू। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़े? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 पढ़े। उसमें क्या था? भारत के सभी नागरिकों को विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है? कोई दिक्कत? उसमें से 2 प्रकार के हम लोग देखें, विधियों के समक्ष समानता नकारात्मक अधिकार है, और विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अधिकार है। एक को ब्रिटेन से लिया गया और एक को अमेरिका से लिया गया। एक का प्रतिपादन कौन किए? डायसी महोदय, और एक अरस्तु द्वारा करा गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं ना? एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं। चलो, भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में है परंतु भाग 3 में नहीं है, ठीक है? उसके बाद कानूनी अधिकार वे अधिकार जो संसद द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है? मानव अधिकार वे अधिकार जो मानव होने के नाते हमें प्राप्त है, उसका हम लोग अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सरकार माने या। चेक के बारे में समझाया था? चेक के बारे में तुम लोग को पैसा चाहिए था, चेक दे देंगे। ऐसा चेक देंगे कि बैंक मानेगा नहीं मानेगा उसका कोई गारंटी हम लेने वाले नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के कितने, मूलतः कितने प्रकार थे? 7। अभी कितने प्रकार हैं? बताओ जरा। पहला अधिकार समानता का अधिकार, आर्टिकल कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 22 से 24। उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 और 30। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो अब नहीं है, ठीक है? इसको
44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, कहानी बता दी है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। उसके बाद हम लोग पढ़े आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार दिया है। कौन कौन सा, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अब इसके बाद हम लोग पढ़े कि विधि के समक्ष समानता कैसा अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। कौन दिया था, डायसी महोदय। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अधिकार है, कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। प्रतिपादक अरस्तु। कौन प्रकार का है, तो अनुपातिक समानता। ठीक है, कौन सा अधिकार, कौन सा समानता। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कितना मिनट का हुआ।